नमो हरिहंकार नमो सिद्धाण नमो भगवान नमो ऊर्ध्वधारण नमो भगवान एवं संस्लुकारो सावकामकनाशन मंगलानुष्ठित जिन शासन जन वाणी सदा जय बंधु समनसा सदा पवित्र गुंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान मान स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री मूर्ति गौतमादि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य नामयोगी परम पूज्य श्री शिवमणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्मयों में मेरा अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधना जी श्री पुत्राधन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 13वें अध्याय चित्त संपूर्ति का समापन हुआ। आज 14वां अध्याय विश्व कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। 13वें अध्याय में 4 गवालों का वर्णन आया। महामुनीश्वर मुनि चंद्र जी महाराज के चरणों में जिन्होंने भिक्षा ली। भिक्षा लेने के बाद 4 में से 2 ने तो शुद्ध संयम पाला और 2 ने शुद्ध संयम नहीं पाला। जिन्होंने नहीं पाला वे ही आगे चल करके चित्त संबोध के रूप में हमारे सामने आए। जिन्होंने शुद्ध संयम पाला वे अपना देव भाव पूर्ण करके इसी भारत क्षेत्र में क्षिति प्रतिष्ठित नाम के नगर में उन्होंने जन्म लिया। बड़े अच्छे समृद्ध परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वहां पर उनके 4 अन्य वणिक पुत्र उनसे परिचय मित्रता प्रगाढ़ स्नेह हुआ। मिलना जुलना बड़े प्यार से समय आने पर 6 ही जीव करके संयम ग्रहण किया। क्यों संयम पालन कर रहे हैं? 2 तो पूर्व जन्म के जो कवि गवाले थे बाद में मुनि बने, भगवान की वाणी के आराधक बने। आज 4 उनके साथी हैं। शिव मुनि संयम पालन कर रहे। 2 तो पूर्व जन्म वाले, 2 जो 4 साथियों में, इनमें से 2-4 ने तो शुद्ध संयम पाला और 2 का शुद्ध संयम नहीं रहा। अंतिम समय भाव पूर्ण करके प्रथम देवलोक में वहां उनका जन्म होता है। वहां का भाव पूर्ण करके पहले जो 4 साथी थे 2 के
उनका भव पूर्ण होता है। उनमें से एक तो इशुकार नगर के राजा बनते हैं, एक भृगु पुरोहित बनते हैं, और दो जीव जिनका संयम शुद्ध नहीं था वे स्त्री के रूप में जन्म लेते हैं। एक तो इशुकार राजा की प्रधान रानी बनी जिसका नाम कमलावती। दूसरा जीव जशा के रूप में जन्मा जो भृगु पुरोहित की पुरोहितानी बनी। चारों का जीवन चल रहा है। भृगु पुरोहित के संतान नहीं, संतान के अभाव में दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। ब्राह्मण संस्कृति में जन्म होने के कारण पुत्र का अभाव, संतान का अभाव बहुत खटकता है, क्योंकि उनके कहा जाता है जिनके संतान नहीं उनकी गति अच्छी नहीं होगी। संतप्त रहते लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। ये जो दो देवता इन चारों के पूर्व जन्मों के साथी हैं, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा जाना कि हमारा भी अब अंतिम समय आ रहा है, हमारा कहाँ जन्म होगा। अवधि ज्ञान के माध्यम से ही समझ गए भृगु पुरोहित, जशा पुरोहितानी, उनके घर हमारा जन्म होगा। जब उनको देखा, अपने आप को देखा, पूर्व जन्म की साधना को देखा, अरे इनके संस्कार तो हमारे संस्कारों से विपरीत है, वहां जाएंगे हमें बदलेंगे, हम भटक जाएंगे। अच्छा है हम जाकर के उनको समझाएं, उनको प्रतिबोध दें, ताकि वो हमारे संयम में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे। कहा जाता है दोनों ने साधु का रूप लेकर के उस इशुकार नगर वहां पधारे हैं और वहां पर धर्म कथा सुनने के माध्यम से वे भृगु पुरोहित और जशा पुरोहितानी भी वहां पर आती। वंदना, नमस्कार, धर्म देशना, ये सब शुरू हो गया। रोज आना। एक दिन जब सब चले गए तो उन्होंने संतों के आगे अपनी व्यथा रखी कि हमारे संतान नहीं, आप कृपा करो हमारे घर संतान हो। संत तो जानते थे इनके घर में हमने ही आना है, लेकिन इनको दृढ़ करें। कहा धर्म ध्यान करो, सामायिक संदर करो, नियम व्रत वृत्ति का आचरण करो, निर्ग्रंथ धर्म की शरण ग्रहण करो, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। यदि आप ये करेंगे तो आपके घर 2 बच्चों का जन्म होगा और वो बच्चे बहुत अच्छे होंगे। उनको धर्म के क्षेत्र में लगाना। जैसे हम दुनिया को प्रतिबोध दे रहे हैं, अज्ञान का अंधेरा मिटा रहे हैं, ऐसे वे भी संसार के अंदर अज्ञान का अंधेरा मिटाएंगे, लोगों को पाप से हटाएंगे, धर्म मार्ग में लगाएंगे, स्वयं करेंगे, औरों को तारेंगे। जब उस परिवार ने सुना बड़े प्रसन्न हुए दोनों। कहते हम भी धर्म करेंगे, जैसा जैसा आपने कहा है उसी के अनुसार करेंगे, बस हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। कहते यदि वो संयम लेना चाहें तो उनको रोकना मत, उनको संयम के मार्ग पर बढ़ाना। कहते हमारा साधु बने तो इससे बढ़ के हमारा क्या सौभाग्य होगा, बस हमारे संतान हो।
अच्छी तरह समझा करके दोनों देवता यथा समय अपने स्थान पर चले गए और वो भी आश्वस्त है। संतों ने कहा है उनके वचन जरूर पूर्ण होंगे, हमारे संतान होगी। समय आने पर दोनों देवताओं ने अपना भाव पूर्ण किया और जुगल रूप में, जोड़े के रूप में उसी पुरोहितानी के घर में आए। समय आने पर लक्षण प्रकट हुए, परिवार में खुशियां छा गई। और भृगु पुरोहित विचार करता है, पुरोहितानी विचार करती है, हमारे घर संतान होगी, बड़ी खुशी है। लेकिन जब संतों के वचन याद आते हैं, उन्हें संत बन जाना है, इसको सोच करके उनको खेद होता है, दुख होता है। अरे संतान तो होगी, चली जाएगी, हमारे को छोड़ करके क्या करें, जिससे संतान हमारे को छोड़ करके ना जाए। समय आने पर बच्चों को जन्म दिया, 2 बच्चे। अब सोचते जहाँ रहेंगे तो संत आएंगे, हम दूर चले जाते हैं जहाँ पर संतों का आना ना हो। दूर जाकर के कहा जाता है कि अलग किसी गांव में जाकर के या नया गांव बना दिया, भृगुपुर जिसको संज्ञा दी, वहाँ रहने लगे। बच्चे जब थोड़े बड़े हुए, कुछ समझ आने लगी, तो माता पिता को समझाने लगे, बेटा संभल करके रहना, दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते, लेकिन अपने आप को अच्छा सिद्ध करते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि जैन साधु का चित्र उनकी आंखों के अंदर, उनके दिमाग के अंदर डाल दिया। ऐसे लोग होते हैं ऊपर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन अच्छे नहीं होते। उनके पास झोली होती है, उसमें शस्त्र होते हैं। जहाँ पर आप जैसे बच्चों को अकेले देखते हैं, उनको उठा लेते हैं, उनको मार देते हैं और मार करके खा जाते हैं। बेटा संभल करके रहना, और उन बच्चों को समझाते हैं। वो बच्चे वही संस्कार उनके दिमाग में बैठ के, हाँ ऐसे होते होंगे, हमारे माता पिता झूठ थोड़े कहेंगे, जो कह रहे हैं हम बचेंगे। अब इस प्रकार भृगु पुरोहित तो निश्चिंत हो गया कि अब हमारे बच्चे ऐसे संतों के पास जाएंगे ही नहीं, जब जाएंगे नहीं तो संत बनने का प्रश्न ही नहीं। पहले तो जहाँ कोई संत आएगा नहीं, आ गया तो जो उनके पास नहीं जाएंगे, और जब पास नहीं जाएंगे तो फिर हमारा काम होगा जो हमारे घर में ही रहेंगे, घर की शोभा बने रहेंगे। निश्चिंत हो गया है, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर, किसी समय कुछ संत रास्ता भूल गए। जब रास्ता भूल गए तो भूलते एक स्थान पर सोचते कोई जंगल में गांव नहीं दिखाई दे रहा। एक ही ख्याल आया, पास में पहाड़ी है, चलो पहाड़ी पर चढ़ते हैं, ऊपर से देखते हैं कि आस पास में गांव हो। जब पहाड़ी पर चढ़ करके देखा तो पास में गांव बसा है। कहते जहाँ गांव बसा है, जहाँ चलते हैं। जब वहाँ पर आए उस गांव में, और संयोग ऐसा कि अगर भृगु पुरोहित ही सबसे पहले उनको मिला, और वो सोचने लगा जिनसे मैं बच करके इस गांव में आया, जहाँ पर भी ये संत आगे हैं, हो ना हो कहीं मेरे बच्चों का सामना ना हो, ऐसा षड्यंत्र रचूं जिससे ये जल्दी जहाँ से चले जाएं। आगे आता है, बड़ी भक्ति दिखाता है, भगवान मेरा अहो भाग्य, आप ऐसे स्थान पर आए हो जहाँ तो संतों का आना ही नहीं होता। भगवान पधारो हमारे घर, वहाँ पर जैसा भी है भोजन पानी उसकी कृपा करो। संत सोचते इस एकांत स्थान में, जंगल में, इस गांव में कहाँ से ये निकल आया, ये तो पूरा सब तरह से हमारी चर्या को जानता है। चले गए उसके घर, और पुरोहितानी को इशारा कर दिया कि इनको कहीं और जाना ना पड़े, जिसमें भोजन पानी की कहीं पर इनके पात्र आदि भर दें। और बड़ी श्रद्धा के साथ उसने भोजन ठहराया। और श्रद्धा उनकी कैसी है, बाहर से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर डर है, और सब कुछ उस षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस समय भोजन दे दिया, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे महाराज
हम जहाँ रह रहे हैं क्या करें, हमारी मुसीबत है, हमारी मजबूरी है, लेकिन जहाँ के लोग अच्छे नहीं है, जहाँ के लोग आपको देखेंगे, आपकी अवज्ञा अवहेलना करेंगे, हमारे से देखा नहीं जाएगा। इन लोगों की संगति के कारण से हमारे बच्चे भी क्या हो गए हैं, उन जैसे ही हो गए हैं। अब मैं ऐसी इससे आगे मेरे से कहा नहीं जाता। संत भद्रिक थे, सरल थे, और समझ गए जो क्या कहना चाहते हैं। कहते हम श्रावक थे, हम चले जाएंगे। अब जिस समय आहार पानी लेकर थोड़ी देर छोड़ने गया है, कहीं और ऐसा ना हो जब संत जा रहे थे वापिस, रोहित वापिस आ गया, ऐसा संयोग बना दोनों बच्चे भी रास्ते में मिल गए। जब संतों को उन बच्चों ने देखा, एकदम वो सोचने लगे ये तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे हमारे माता पिता ने कहा था। कहते हम बच्चे हैं, हमारे पास कोई नहीं है, तो भागने लगे डर के मारे हमें पकड़ ना ले, इनकी नजर ना पड़े। जो भाग रहे हैं, नगर के बाहर एक बहुत बड़ा बोड़ का वृक्ष, वट वृक्ष, उसके ऊपर चढ़ गए। और संयोग ऐसा संत भी चलते चलते उसी वट वृक्ष के नीचे आ गए। जब आए तो पहले उन्हें बड़ी यत्न से जमीन की प्रतिलेखना की, रजोहर्न से पल्लेना की, और करने के बाद आसन लगाया। बस थोड़ी देर विश्राम किया, फिर झोली खोली। झोली खोलने के बाद अब सोचते हैं आहार पानी कर लेते हैं, पात्र खोले हैं, और ऊपर से दोनों बच्चे देख रहे हैं। कहते बाकी तो सब बातें वैसी जैसे हमारे माता पिता ने कही थी, लेकिन ये तो छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करें, जो हमारे जैसों को कैसे मार सकते हैं। हमारे माता पिता ने हमें समझाया, उनकी झोली में शस्त्र होते हैं, लेकिन जहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, उनकी झोली में मांस होता है, ऐसा होता है, हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसा सोचते सोचते उनके ध्यान में आया, हमें तो लग रहा है ऐसे संत हमने, ऐसे लोग तो पहले भी कहीं देखे हैं, कहाँ देखे हैं। क्षोभम जागृत हो गया, जागृत होने से ज्ञानावरणीकरण का क्षोभम हुआ, मौनीकरण का क्षोभम। उनको ज्ञानावरणी के कर्म के क्षोभम के कारण से उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व जन्म स्मृतियों में आ गए। और मौनीकरण के क्षोभम के कारण से उनके मन में वैराग्य भाव आ गया। जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ, समझ आई, तो सोचने लगे जो सारे का सारा षड्यंत्र हमें भटकाने के लिए, हमें भ्रमाने के लिए था। वास्तव में जैसा उन्होंने कहा वैसा नहीं है। जब संतों ने आहार पानी किया, वो नीचे उतरे हैं, संतों को वंदना की बड़ी श्रद्धा भक्ति से। और वो सोचने लगे, संत सोचते कि बच्चे ऊपर से कहाँ से आए हैं, कहीं देव कुमार उतरे हैं, बड़े सुंदर भक्ते थे। जब उन्होंने वंदना की, वंदना करके प्रार्थना करने लगे, भगवत आप जहाँ पधारे हैं हमारा अहो भाग्य। भगवत हम भी आपसी के चरणों में संयम लेंगे, दीक्षा लेंगे, लेकिन अपने माता पिता की आज्ञा लेने जा रहे। और संत हैरान है, हमें तो ऐसा बताया गया था जहाँ के लोग अच्छे नहीं है, लेकिन ये बच्चे क्या कहेंगे, बच्चे तो कुछ और ही कह रहे हैं। वहाँ पर रुक गए हैं और दोनों बच्चे अपने माता पिता के पास आज्ञा लेने के लिए आते हैं। और माता पिता को राय है कहीं संतों की नजर उनके ऊपर ना पड़ जाए। जब बच्चे आए, उनको देख करके सांस में सांस आया, बच्चे तो आगे हैं, संत चले गए होंगे। अब हमारा काम जो है बन गया। अब बच्चे हमारे को छोड़ करके नहीं जाएंगे। जिस समय पहले तो जब आए बच्चों को डांटा, तुम कहाँ चले जाते, तुम्हें कितना समझाया, ऐसे ना घूमा करो। लेकिन जब बच्चे बोलने लगे तो कुछ का कुछ और होने लगा। तो इसी अध्ययन की भूमिका के रूप में जो आचार्यों ने कथा दी है वह आपको सुनाई और गाथाएं प्रारंभ की जाती। 14वां अध्ययन उषुयारिज्यम। 14वां अध्ययन ईशु कार्य। जहाँ पर उषुयारिज्यम है, लेकिन अर्थ में ईशु कार्य कहा है। ईशु कार्य का मतलब ईशु कार्य से संबंधित। प्राकृत भाषा में ईशु शब्द को वैसे इक्षु शब्द से बनता है, इक्षु कार्य, इक्षु को ईशु कार्य कर दिया। तो
एक और प्राकृत में ऊकार हो जाता है। प्राकृत व्याकरण में एक सूत्र आया था, प्रवासिक्षौ। प्रवासिन और इक्षु शब्द के ईकार को ऊकार आदेश होता है जब इन शब्दों को प्राकृत भाषा में परिवर्तित करते। तो इस प्रकार ई को उ होने के कारण से उसु यारिजम ये प्राकृत का रूप है ईशु कार्य। इतिहास में पढ़ा था एक बार, ये ईशु कार्य नगर कौन है? और इतिहासकारों ने ईशुकारी को शब्द बिगड़ते बिगड़ते आखिर में बताया कि ईशुकारी से हिसार बना है जो कि हरियाणा के अंदर स्थित है। वह बड़ी पुरानी बात है, पुराना नगर है। तो ये ईशुकारी ईशुकार राजा से संबंधित है। देवा भवितान पुरे भवंति चुया एक विमान वासी पूरे पुराणे उसुयार नामे खाए समिधे सुर लोग रब्बे। पूरे भवमी पूर्व भव में देवा भवितान जो देवता बने, वो 6 जीव, 2 तो गवाल, फिर आगे 4 उनके मित्र, 6 देवलोक में देवा भवितान देव होकर के पूरे भवन में पूर्व भव में कई चुया एक विमानवासी। कई का मतलब कितने, मतलब वो 4 चुआ च्यवित हुए। ज्योतिषी देवताओं का और विमानिक देव देवियों का, इनका जो भाव पूर्ण करने को च्यवन कहा जाता है, क्योंकि जो ऊपर से आते हैं। बाकी का मरना जो है उसको उद्वर्तना, लेकिन इनके काल धर्म को च्यवन कहा जाता है। तो कहा च्युता मतलब च्यवित हुए। एक विमानवासी, एक विमानवासी, विमान में रहने वाले, उन 6 में से 4 का च्यवन हुआ। पूरे पुराने, पुराने का मतलब प्राचीन, पूरे का मतलब नगर, प्राचीन नगर में जिसका नाम है उसुयार नामे, ईशुकार जिसका नाम है। खाए समिधे, खाए का मतलब ख्यात, ख्यात का जो है ख्यात का खाए शब्द बना है। ख्यात का य का लोप कर दिया है, आप हो में आ गया तो खा बन गया, और ता का 170वें सूत्र से लोप कर दिया है। और उसके कारण से केवल अ रहा है विसर्गों को, जहाँ पर प्राकृत में दो होता है वहाँ पर दे भी होता है। अर्धमागधी भाषा में ए बनता है तो खाए, तो मतलब ख्यात, प्रसिद्ध, समृद्ध, जो समृद्ध था। समृद्ध का मतलब किसी प्रकार की वहाँ पर कमी नहीं थी। नगर बड़ा समृद्ध था, बनावट की दृष्टि से भी और धन आदि की दृष्टि से भी समृद्ध था। सूर लोग रम्य, कहा जाता है कि वह देवलोक के समान रमणीय था। वह ईशुकार नाम का नगर प्राचीन था, प्रसिद्ध था, समृद्ध था और देवलोक के समान रमणीय था। तो इससे पूर्व जो 4 जीव है, 6 में से पूर्व जनपूर्व भव में देवता के रूप में थे, और वहां से एक विमानवासी वहां से च्यवित हुए हैं, और इस नगर में उनका जन्म होता है। इस अगली गाथा में इसको बताया जाता है। सकम शेषेण पुरा कयेन कुले सुदग्गे सुयते पसूया निविन्न संसार भया जहाय जीर्णेन्द्र मग्गं शरणं पवन्ना। सकम शेषेण पुरा कयेन, सकम शेषेण, स का जहाँ अर्थ साथ होता है, लेकिन जहाँ पर स्व का मतलब अपने, कम शेषेण अपने कर्मों के शेष रहने के कारण से, पूर्व जन्म में देव भाव से पूर्व जन्म में यदि उनके कर्म क्षय हो जाते तो सिद्ध गति को प्राप्त हो जाती। पुण्य की प्रबलता के कारण से, आत्मा के हल्का होने के कारण से देवलोक में उनका जन्म हुआ है, और वहां पर भी पुण्य की रिद्धि को भोगा है। लेकिन उनकी सारी
समस्त पुण्य की रिद्धि समाप्त नहीं हुई, पुण्यवानी समाप्त नहीं हुई। अवशेष जो है वो भी बहुत है। उसके कारण से उन कर्मों के, अपने कर्मों के शेष रहने से वो कर्म कौन से पूरा करें जो उन्होंने पूर्व जन्म में अर्जित किए थे, बांधे थे पुण्य कर्म, तो उनके कारण से कुलेशु उदग्गेशु ते पशुया, उदग्गेशु कुलेशु, उदग्र मतलब प्रधान प्रमुख कुलों में उनका ते वे पशुया जो देवलोक से चवित हुए हैं, प्रधान कुलों में जन्म हुआ। आगे कहा है निविन्न संसार भया जहाय। निविन्न का मतलब Recording in progress. निविन्न शब्द है, लेकिन आर्ष भाषा के कारण से निविन्न, लेकिन निर्विन्ना, निविन्ना ये बहुवचन में आएगा। निविन्ना का मतलब उद्विग्न हुए, वैराग्य भाव को प्राप्त हुए। इससे संसार भया, संसार के भय से उन्होंने संसार के स्वरूप को देखा। जब संसार का भयानक रूप उनके सामने आया, उससे वो संसार से विरक्त हो गए। जहाय जो कुछ उनको मिला था उस सब को छोड़ करके, जितनी भोग सामग्री थी, जितनी समृद्धि थी, परिवार आदि है, उन सब को छोड़ करके जिनेन्द्र मग्नम शरणम पवना, जिनेन्द्र मार्ग की शरण को प्राप्त हुए। जिनेन्द्र मार्ग जो तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा उपदिष्ट मार्ग है, वो मार्ग कौन सा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप रूप जो मार्ग है, उस मार्ग को उन्होंने शरण के रूप में स्वीकार किया। शरण के रूप में कि जहाँ इस मार्ग को हम स्वीकार करेंगे तो इस मार्ग की आराधना से हमारे जन्म जन्म के जितने क्लेश हैं, जिनके कारण से आत्मा को दुर्गतियों में जाना पड़ता है, उनका क्लेशों का समापन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो इस आत्मा ने जो जन्म जन्म के पाप कर्म एकत्र किए हैं, बांधे हैं, जब वो संयम तप की आराधना की जाएगी, संयम के कारण से नए कर्मों का बंध रुकेगा, तपस्या के कारण से निर्जरा होगी और उससे पूर्व जन्म के बंधे हुए कर्म कट जाएंगे। ऐसा जान करके उन्होंने जिनेन्द्र मार्ग की निर्ग्रंथ प्रवचन की शरण ग्रहण की, पवन्ना प्राप्त हुए। आगे बताया कि वो 6 जीव किस किस रूप में आए हैं। उमत्त मागम कुमार दोही, पुरोहियो तस जसाय पत्ति, विशाल कित्तीय तहोसु यारो, रायथ देवी कमला वैयो। उमत्त मागम कुमार दोही, दो तो पुरुष के रूप में पहले जन्म हुआ, 2 कुमार हैं और एक पुरोहित है। तस जसाय पत्नी, तस उस पुरोहित की पत्नी है जिसका नाम जसा यशा है। तस उस पुरोहित की यशा पत्नी है। ये 4 जीव हो गए। पुरोहित, पुरोहितानी, पुरोहित भृगु पुरोहित है जिनका आगे नाम आएगा, और जशा उनकी पत्नी है। 2 उनके नाम है, बेटे हैं पुत्र के रूप में, जिनका आगम के अंदर नाम तो नहीं है, लेकिन कथाओं में, टीकाओं में, प्राचीन ग्रंथों में देवभद्र और दशोभद्र के नाम से जिसके नाम आते हैं। ये 4 जीव हो गए। 2 बेटे पुरोहित, पुरोहितानी और विशाल कित्तीय तहोसु यारो, राय विशाल कीर्ति के धनी जिनका नाम बहुत है, तथा उसु यारो इशु का राजा, राय राजा। और इस जन्म में देवी कमला वैया, देवी कमला वैया, देवी का मतलब प्रधान रानी, प्रमुख पत्नी, कमला वैया कमलावती है। तो इस प्रकार राजा और रानी, यीशु का राजा और कमलावती रानी, ये 6 जीव जो पूर्व जन्म है देव थे और उससे पूर्व जन्म है साधु के रूप में थे, मित्र थे, साधु जीवन ग्रहण किया और वहां से काल धर्म को प्राप्त होकर के पहले देवलोक में जन्मे और वहां से काल का भाव पूर्ण करके जहाँ पर मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं। यीशु का राजा, कमलावती रानी, पुरोहित
जब भृगु पुरोहित है, जशा पुरोहितानी है, तो उनके बेटे। आगे फरमाया है, जाई जरा मच्छु भया विभूया, बहि बिहारा विनिवित चित्ता, संसार चक्र विमोख नट्ठा, दत्तोन से काम गुणे विरक्ता। और उनके वैराग्य की बात कही जा रही है। जाई जरा मच्छु भया विभूया, जाई जन्म, जरा वृद्धावस्था, मच्छु, मच्छु है मृत्यु। तीन शब्द कहे, जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु। भयाभिभूया, इनके भय से अभिभूत, अभिभूत प्राचित दबे हुए। बहि बिहारा, अभिनिविष्ट चित्ता, बहि, बहि का मतलब संसार से बाहर, संसार से बाहर। बिहारा भी निविष्ट चित्ता, बिहार, बिहार शब्द के संबंध में कहा है कि बिहार का मतलब मोक्ष। बिहार उसमें अभिनिविष्ट है चित्त जिनका, उनके अंदर लगा है मन जिनका, ऐसे वे जीव संसार चक्कर से विमोक्ष नठाए, संसार चक्कर के विमोक्ष के लिए, संसार चक्कर से छुटकारा पाने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, दक्षिण देख करके, संसार के स्वरूप को देख करके, काम गुणे मते काम गुणे विरता, काम भोगों के दुष्परिणाम को देख करके ते वे जीव विरक्ता, काम भोगों से विरक्त हुए, संसार से जन्म मरण से विरक्त हुए। तो इस प्रकार उन्होंने वैराग्य प्राप्त किया। ये काम भोग लगते अच्छे हैं, इनका परिणाम अच्छा नहीं है। अब दो जीवों को तो संतों को देख करके जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व स्मृतियों के कारण से उन्होंने साक्षात देखा कि इन काम भोगों का परिणाम कैसा है। फिर दोनों बच्चों का अपने पिता के साथ, पुरोहित के साथ संवाद होता है, तो उनको भी आखिर में यही एहसास हुआ कि ये काम भोगों का परिणाम अच्छा नहीं है। उसके बाद पुरोहितानी को एहसास हुआ अपने पुरोहित से संवाद के माध्यम से कि जिसका परिणाम अच्छा नहीं है भोगों का, और उसके बाद रानी को प्रतिबोध हुआ है, और उसके बाद राजा को प्रतिबोध हुआ। आखिर में सारे विरक्त हो करके 6 के 6 जीवों ने संन्यास लिया, साधु जीवन लिया। आगे बताया जा रहा है, प्रिय पुस्तगा दोन्नी भी महानस सम शीलस पुरोहियस सरितो पुराणीय तत्थ जाई तहा सुचिन्तं तव संयम च। प्रिय पुस्तगा दोन्नी भी महानस सम शीलस पुरोहियस। प्रिय पुस्तगा, प्रिय पुत्र, प्यारे बेटे, दोन्नी भी, दोनों ही, महानस ब्राह्मण के, ब्राह्मण की क्या स्थिति है, सकम शीलस, जो अपने कर्म, जो अपने जाति के अनुसार जो उनको कर्म मिला है, जैसे संस्कार मिले हैं, जैसे ब्राह्मण के योग्य जजन जाजन, स्वयं यज्ञ करना और दूसरों से करवाना, अध्ययन अध्यापन, स्वयं अध्ययन करना, दूसरों को कराना, ऐसे जो ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार जो उनके अनुष्ठान है उनको करने वाले, पुरोहियस मतलब के अपने संस्कृति के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान आदि करने वाले, ऐसे पुरोहित ब्राह्मण के दोनों प्यारे बेटे सरितु पुराणीय तत्थ जाई, तत्थ वहाँ पर पुराणीय जाई, अपनी प्राचीन जाति का स्मरण करके,
केवल जन्म का ही स्मरण नहीं किया, उस जन्म में जो संयम तप की आराधना की थी, जो उस जन्म में शासन स्वाध्याय किया था, तो कहते हैं जाई तथा कहा सुचिन्ह तब संयमम तथा सुचिन्ह, अच्छी प्रकार से जिसका आचरण किया था, जिसकी आराधना की थी, साधना पालना की थी, ऐसा तब संयमम से तप और संयम को भी उन्होंने याद किया। तो तप से 12 प्रकार का तप आ जाता है, अनशन, अनोत्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंहिता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत, सर्ग। और संयम से 17 प्रकार का संयम है, इसमें 5 महाव्रत, 5 इंद्रियों का निग्रह, 4 विषयों का निग्रह, मन वचन काया का संयम, पाप से हटाना, धर्म मार्ग में लगाना, और पृथ्वी काय आदि के भेद हैं, वो भी सारा प्रकार का संयम ये सब स्मृति में आ गया। तो इनका सरितु स्मरण करके ते काम भोगेशु असज्जमाना मानुषयेषु जे जावि दिव्या मोक्षा विपंक्ति अभिजाय श्रद्धा कायम पुवागम इमं पुदाहो। ते काम भोगेशु असज्ज माना, जब उनको पूर्व जन्म की स्मृति आई, जहाँ पूर्व जन्म जाने हम देवता थे, उससे पहले मनुष्य थे, उससे पहले फिर देवता थे, उससे पहले फिर मनुष्य थे, जब ये सारा स्मृति में आया तो इसके साथ साथ उन्होंने जो संयम तप की निर्दोष आराधना की थी, वह भी सारी उनको स्मृति में आ गई। तो कहा जाता है जो आराधक होते हैं उनका संयम के प्रति उत्साह भी अपूर्व होता है, बड़ा हुआ होता है। तो और उनको जो सारी स्मृति होने के कारण से हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो काम भोगों को सेवन करना, संसार के जन्म मरण में इसमें फंसना नहीं है। हमारा लक्ष्य तो है कर्म क्षय करके जन्म मरण की इस परंपरा को सदा के लिए इसका अंत करना है, निर्वाण को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। तो इन सबको याद करके ते काम भोगेशु असज्ज माना, तो कहा जाता है लक्ष्य तो मोक्ष है लेकिन वो आसान रास्ता थोड़ा है, उसके मार्ग में कितनी विघ्न बाधाएं हैं, और वो विघ्न बाधाएं कौन है? जो काम भोग और उनके प्रति वृत्ति भाग है, आसक्ति है, यही तो उसके अंदर बाधा है, रुकावट है। तो कहा जा रहा है जब उन्होंने जो सब समझ लिया तो ते काम भोगेशु असज्ज माना, उनकी काम भोगों के प्रति संसार के सुखों को भोगने की जितनी रुचि थी वो सारी समाप्त हो गई। और सज्ज माना का मतलब उसमें आसक्त है, और सज्ज माना का उसके अंदर कोई आसक्ति रुचि नहीं रही। आगे मानुषयेषु जे जावि दिव्या, वे काम भोग कौन से? चाहे मानुषयेषु मनुष्य भव में होने वाले मनुष्य जन्म के जो काम भोग सुख है, और उसके आगे जे जावि दिव्या जो दिव्य देवगति संबंधी सुख है, उन सब के प्रति उनकी अरुचि पैदा हो गई। अब क्यों अरुचि पैदा हुई है? क्योंकि जो सारे के सारे आगे वर्णन आएगा, क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा, इनका क्षण मात्र के लिए सुख है, बहुत देर तक उनका दुख है, परिणाम दुख रूप में भोगना पड़ता है। सुख का रस पतला है, दुख का रस अत्यंत प्रगाढ़ है। तो जो ऐसे भयानक है, अनंत दुखों के कारण है, उनके अंदर अपने आप को डुबोना, अपने आप को लगाना अज्ञानता है, मूढ़ता है, मूर्खता है। तो इसलिए इनके प्रति क्या हो गया, उनकी जो आसक्ति थी, उनका ध्यान था, वो सारा उससे हट गया, पीछे हट गए, आसक्ति समाप्त होगी। और उसके बाद मोक्षा विकांक्षी अभिजाय श्रद्धा, मोक्षा विकांक्षी मोक्ष की कांक्षा चाहना पैदा होगी। हमें मोक्ष चाहिए, हमें जन्म कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है, हमें जन्म मरण के चक्कर को पार करना है। तो ऐसी जिनके आकांक्षा है, अभिजाय श्रद्धा, जिनके अंदर श्रद्धा रुचि पैदा होगी, हमने धर्म की आराधना करनी है,
क्योंकि मोक्ष जो है तब तक नहीं होगा जब तक हमारे कर्म नहीं कटेंगे, और जब तक संयम और तप की सम्यक आराधना पालना नहीं की जाएगी तब तक कर्म नहीं कटेंगे। इसलिए कर्मों के बंधनों को काटने के साधन हमारे सामने संयम और तप है, इसके बिना संभव नहीं। तो इसलिए हमारे को संयम और तप की आराधना करनी होगी। तो ऐसे संयम तप पालन करने की उनकी श्रद्धा रुचि पैदा हो गई। तो ऐसे श्रद्धा जिनके अंदर रुचि जिनके अंदर पैदा हुई है, ऐसे दोनों बच्चे कायम उवागम इमं उदाहु अपने पिताश्री के पास पिताश्री के पास आकर के इमं उदाहु इस प्रकार बोलने लगे। असास्यं तत्तु इमं विहारं बहु अंतरायं नायसीह माउ तम्हा गिहंसी न रई लहामो आमन्त्यामो चरिसामो मोणं। असास्यं दत्तु इमं विहारं इस विहार को, वैसे तो पहले विहार का अर्थ मोक्ष आया था, लेकिन जहाँ पर इस मनुष्य भाव, ये मनुष्य भाव के लिए आया है, इमं का मतलब ये सामने, ये हमारा सामने क्या है, मनुष्य भाव। केवल मनुष्य भाव ही क्या, चाहे त्रियंश का भाव है, चाहे नरक का भाव है, चाहे देवगति का भाव है, ये सारे के सारे अशाश्वत सदा रहने वाले नहीं। और उन बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो समझ गए हैं। अरे जहाँ देवलोकों के पल्योपम सागरोपम समाप्त हो जाते हैं, तो मनुष्य लोक की जो इस जन्म की जो वर्तमान की आयु है, 100 साल 200 साल 300 400 लाख वर्ष कितने के लंबे हैं, उन पल्योपमों के आगे सागरोपमों आगे तो किंचित मात्र भी नहीं है। तो कहा कि ये हमारा मनुष्य भव क्या है, अशाश्वत ये अशाश्वत है। मनुष्य भव में स्थान जहाँ पर जो निवास है, जो सदा का निवास नहीं है, कुछ समय का है। बहु अंतरायम, और इस मनुष्य भव के अंदर अंतराय बहुत है। अंतराय कौन से है, वह रोग आदि के हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की आदि व्याधियां हैं, जिनके कारण जिन अंतरायों से ये जीवन भरा हुआ, किस समय कौन सी बीमारी आ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कब किस जन्म के किए हुए पाप कर्म सामने आ जाए और हमारे इस जीवन को अस्त व्यस्त कर दे। तो इस प्रकार ये जो जीवन है, मनुष्य का जीवन बहुत बहुत अंतरायों से भरा हुआ है। नाया दीह माऊ, और फिर कहा ये हमारी आयु जो है वो दीर्घ नहीं है, लंबी नहीं है, बहुत लंबी नहीं है। वर्तमान की अपेक्षा से अतीत में देखा जाए तो लाखों वर्षों की नहीं है, करोड़ों वर्षों की नहीं है, पूर्वों की नहीं है, करोड़ पूर्व तक की आयु नहीं है, बहुत सीमित छोटी आयु है। तो कहा कि ये हमारा जीवन पहले तो शाश्वत नहीं है, दूसरी बात जो है उसके अंदर अंतराय बहुत है, तीसरी बात हमारी आयु लंबी नहीं है। तम्हा, इन कारणों से गिहंसी न रई लहामो, गिहंसी का मतलब घर के अंदर, न रई लहामो, रई का मतलब प्रीति, धैर्य, आनंद, हमें घर के अंदर अब आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। हमें अब तो ये लग रहा है पता नहीं किस समय काल आकर के दबोच लेगा, हमें पकड़ लेगा। जैसे ये सारा वर्णन जो है 13वें अध्ययन में चित्त मुनि जी ने ब्रह्म चक्रवर्ती को सारा सुनाया था, कैसे वह मृत्यु आती है शेर के रूप में और इस जीव को हिरण के रूप में पकड़ करके ले जाती है। सारे लोग आसपास में होते हैं लेकिन कोई भी उसको बचाने में समर्थ नहीं होता। ऐसे हमारी दशा है, हम बच्चे हैं, हमारा जीवन कितना का है, जितना भी है, अभी तो हमने धर्म किया नहीं, संयम पाला नहीं, तपस्या की नहीं, पता नहीं किस समय वो मृत्यु आ जाए। इसलिए हमारा करना का मतलब, इसलिए गिहंसी कार्य के अंदर न रही लभामो, हमारे रति भाव आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, हमारा जहाँ पर मन नहीं लग रहा है। आमंत्यामो, हम आपको आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित का मतलब जहाँ हम आपसे आज्ञा मांगते हैं। क्या इस बात की आज्ञा मांगते हैं? चरी सामो मौन, हम मौन
मौन का मतलब मौन, मौन का मतलब मुनि का भाव, मुनि का भाव मुनि के चरित्र से संबंधित है। जो मुनि का चरित्र है वह है संयम और तप। इस संयम और तप का आचरण करेंगे, हम मतलब संयम लेंगे, इसलिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, आपसे आज्ञा मांगते हैं। और जिस समय जे वचन उस पुरोहित ने सुने तो शास्त्रकार उसका वर्णन कर रहे हैं आगे। ताय गो तत् मुनीन तेसी तव सबाघाय करम व्यासी इमं वयं भेय वियो वयंती जहाँ न होई असुयान लोगो। और जिस समय सुना उसने, अरे अब तो लगता है ये तो संतों के पास पहुंच गए, जिससे मैंने अपना नगर छोड़ा, इस काम में आया, फिर भी मैं इनको अब बचा नहीं सका, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। का मतलब इसके बाद तायगो, तायगो का तातक शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति करते हुए फरमाया है तायते संतानं क्रोति पालयति च सर्व आपद। संतान को जन्म दिया और उसके बाद उस संतान का पालन पोषण करता है और अनेक प्रकार के कष्टों से, मुसीबतों से अपनी संतान को बचाता है। इन सब कारणों से जन्म देने वाले को तात शब्द से संबोधित किया जाता है। तो कहा जाता है इसके बाद वो जो पुरोहित उनके पिता है तत् मुनीन, तत् का मतलब वहाँ पर मुनीन, वो दोनों मुनियों के, अभी उन्होंने दीक्षा ली नहीं है लेकिन मन में दृढ़ संकल्प कर चुके हैं हमने तो दीक्षा लेनी है। पूर्व जनों का ज्ञान स्मृतियों में आ गया, सारी बातें सामने आ गई है। अब हमारा घर के अंदर रहना किसी भी प्रकार से, जहाँ पर किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता, अब तो हमें दीक्षा लेनी है। तो कहा जाता है, टीकाकार कहते हैं भाव से उन्होंने संयम दे दिया है। और फिर कहा जाता है जो द्रव्य की दृष्टि से जिसने अभी संयम लिया नहीं है लेकिन आगे लेना है, लेना निश्चित है, तो इसलिए जब तक नहीं लिया है, लेना जिस भाव को प्राप्त करना निश्चित है, तो द्रव्य की दृष्टि से उसको कहा जा सकता है। जैसे वहाँ पर नाम स्थाप निक्षेप के न्यास के रूप में वर्णन आया था, नाम स्थापना द्रव्य भाव, तो द्रव्य की दृष्टि से आगे इन्होंने मुनि निश्चित रूप से वर्णना है, ये शास्त्रकार जानते हैं, भगवान जानते हैं, वर्णन करने वाले जानते हैं। इसलिए उन दोनों जीवों के लिए अभी साधु जीवन लिया नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है वो मुनि है, क्योंकि वो लेंगे। तो इसलिए कहा उन दोनों मुनियों के तेसिंग तवस बाघाय करम व्यासी, उन दोनों तेसिंग मुनिनम, उन दोनों मुनियों के तवस तप के, केवल तप ही नहीं, 12 प्रकार का तप ही नहीं, जितना धर्म अनुष्ठान है, संयम तप की आराधना है, उन सब में बाघाय करम व्याघात करने वाले, विघ्न पैदा करने वाले ऐसे वचनों को व्यासी वो पुरोहित बोले, उनके पिताजी बोलने लगे, क्या इमं वयं भेय वियो वयंती, कहते भेय वियो, कहते मैं नहीं, जो हमारे आराध्य हैं, हमारे बड़े हैं, जो भेय वियो मतलब वेद विद, वेदों को जानने वाले, इमं वयं इस वचन को वयंती वदंती बोलते हैं। हमारे पूर्वज जो वेदों के पारगामी विद्वान है, जानकार हैं, वो ऐसे बोलते हैं, बेटा तुम क्या कह रहे हो, जहाँ न होई असुयान लोगो, जिनके असुताना जिनके संतान नहीं है, सुता मतलब बेटे बेटियां जिनके नहीं है, उनका परलोक नहीं होता, उनकी गति नहीं होती, वो आत्माएं तो भटकती है। जैसे कहा जाता है उनकी मान्यता के अनुसार अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव नैव च तस्मात् पुत्र मुखम दृष्ट्वा पश्चात धर्मम आचरेत्, कहते हैं अपुत्र जिसके संतान नहीं है उसके गति नहीं होती है, स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है। आगे कहा है इसलिए पुत्र के मुख को देख करके बाद में धर्म का आचरण करें।
अभी तो आपकी विवाह, आपका विवाह नहीं हुआ, आपके संतान नहीं हुई, आगे जब संतान ये सब कुछ नहीं हुआ और आप अभी कहने लगे कि हम साधु जीवन लेंगे, ये तो किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारे वेदों के पारंगत विद्वान जो हैं इस बात की अनुमोदना नहीं करते कि बिना विवाह के, बिना बच्चों के आप संन्यास ले लो। अब इसके आगे वो क्या कहते हैं तो कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आज प्रश्नोत्तर एक ही पत्र हमारे पास आया है। सागर मुनि जी शुभम, इन्होंने वंदना नमस्कार के पश्चात अपनी जिज्ञासाएं प्रकट की है। पहला तो निदान के संबंध में इन्होंने 4 बातें रखी। निदान करने की इच्छा क्या कर्मोदय से होती है या प्रमाद आदि असावधानी से? कृपया समाधान करें। व्यवहार में तो प्रमाद ही कहा जाता है, भूल बाहर की बातों से प्रभावित हो जाता है। निश्चय से देखा जाए तो वहाँ पर कर्मोदय होता है, पूर्व जन्म का कर्म का उदय। उस कर्म के उदय के कारण से उसकी आत्मा में वो भावना, वो विकार पैदा होते हैं। अब कर्म के उदय के कारण से वो विकृतियां तो पैदा होगी, चाहे राग की है, चाहे द्वेष की है, किसी भी प्रकार की, जिनसे प्रेरित होकर के निदान किया जा रहा है। लेकिन परिस्थिति का पैदा होना ये तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधक के लिए जो निर्देश है, आपको उन परिस्थितियों से मुकाबला करना है, उनसे आपने संघर्ष करना है। बिना संघर्ष के मैदान को नहीं छोड़ना। संघर्ष करते करते आपका जीवन चला जाए उसकी कोई चिंता नहीं है। अपने संयम के, अपने ज्ञान, दर्शन, चरित्र तक के भावों को सुरक्षित रखना है। जब इन भावों को सुरक्षित रखने का शास्त्रकारों का निर्देश है, अब जहाँ पर जो संघर्ष चलता है आत्मा का उन कर्मों के साथ, जब संघर्ष चलता है जो तो संघर्ष में जीत जाता है आत्मा, वो तो अपने आप को संभाल लेता है। मैंने ऐसा नहीं करना, क्योंकि जिसने शास्त्र स्वाध्याय किया है वो संसार परिपक्व है, आत्म बल ज्यादा है, आत्मा की जागृति ज्यादा है उसके कारण से। लेकिन कर्म का उदय जो है वो इतना प्रबल नहीं है और दोनों का संघर्ष चलता है, तो संघर्ष में वह उस कर्म उदय को निष्फल कर देता है। वह अपने आप को संभाले रखता है और उसकी निर्जरा कर देता है, अपने आप को संभाल लेता है। और मानव थोड़ी बहुत विकृति आए तो बाद में पश्चाताप करके, अपनी आलोचना करके, प्रायश्चित करके, उसका शुद्धिकरण करके अपने आप को मुक्त कर लेता है। लेकिन जब कर्म ही अत्यंत प्रबल हो और उस समय से जब वो अत्यंत प्रबल अवस्था में उदय में आया है तो उसका विवेक लुप्त हो जाता है। किसी की बात अच्छी नहीं लगती, जो दिमाग में आया वही अच्छा लगता है, तो जहाँ पर वो साधक, वो आत्मा पराजित हो जाता है। तो कहा है कि निश्चय से देखा जाए तो वो परिस्थिति जो है आत्मा के अंदर विकृति पैदा हुई है, वह तो मोनी कर्म के कारण से, कर्म उदय के कारण से हुई है। लेकिन उस संघर्ष में कितनी आत्माएं सफल हो जाती है, जीत जाती है, और कितनी जीतती नहीं, हार जाती है। हारने के कारण से फिर उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। आगे निदान भी कितने, एक तो अत्यंत प्रगाढ़ है, एक ऐसा है कि जब तक जो संकल्प किया था, जब तक वह पूर्ण नहीं हुआ तब तक तो वो निदान का प्रभाव रहता है। उसके बाद क्या हो जाते हैं, फिर वो धर्म के रास्ते में आ जाते हैं। जैसे वासुदेवों का प्रति वासुदेवों के निदान है, ये तो संभव से नहीं है, और दूसरे वासुदेव को सम्यक तो आ भी जाए तो उसके बाद जो 18 पापों का त्याग नहीं कर सकते। संयम श्रावक जीवन में, साधु जीवन नहीं, इस करके निदान सम्यक को आने से पहले वो आयु का बंध होने के कारण से नरक आदि का बंद कर लेते हैं। लेकिन कई चीज ऐसे है, निदान तो क्या होता है लेकिन फिर भी धर्म के क्षेत्र में तो आ जाते हैं, लेकिन उन पर निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। जैसे द्रौपदी का वर्णन आता है, पूर्व जन्म में उसने निदान किया था, उस निदान के कारण से जहाँ पूर्ण हुआ, लेकिन बाद में
श्राविका भी बनी है, श्राविका बाद में दीक्षा भी ली है, 5वें देवलोक में गए तो उस निदान के कारण से वह निर्वाण में नहीं जा सकी, लेकिन 5 पांडव बिना निदान के थे, उन्होंने सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया। तो ये बात आ गई कर्मोदय कर्म इसके उदय में, इच्छा में कर्म उदय भी जहाँ पर कारण है, लेकिन सफलता नहीं मिली है तो उसके कारण उस संघर्ष के कारण हार गया है। यदि प्रमाद है, लापरवाही भी हो सकती है, किसी को हानि जो कर लिया तो कर लिया, बस उसी के अंदर फंस गया है, तो प्रमाद भी जहाँ पर है। अब दूसरी बात इन्हें कही है निदान के संबंध में, क्या निदान शल्य मुनि जीवन में ही पाया जाता है या श्रावक श्राविकाओं में जय शल्य पाया जाता है? कहा जब इतना स्वाध्याय करने वाले साधु साधिया में कितने जो हैं ऐसी भूल कर जाते हैं, तो श्रावक श्राविकाओं के जीवन में तो ऐसा इतना ज्ञान का प्रकाश नहीं, और वो ऐसा निदान कर ले तो इसमें कोई आश्चर्यकारी बात नहीं है। प्राय करके ऐसा ज्ञान न होने के कारण से कितनों को होता है, हम इतना कुछ करते हैं हमें कुछ मिला तो है नहीं है, कितने को ऐसी भावनाएं आ जाती है, और इन भावनाओं के अंदर कितने बह जाते हैं। हमारी तपस्या हो तो हम भी ऐसे राजा आदि बने, हमारी तपस्या हो तो हमें भी ऐसा होना चाहिए। तो श्रावक श्राविकाएं भी कर सकते हैं, अन्य मतावलंबी जो है उनके लिए निदान पाया जाता है कि मेरी तपस्या है उसका दे फल हो, ऐसा हो ऐसा हो, तो ये इनके अंदर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और तीसरी बात है निदान को निष्फल करने के लिए उसका प्रायश्चित करना ही काफी है, या अन्य कोई विधि है कृपया प्रकाश करे डाले। तो इसके संबंध में यह है कि मानो किसी ने निदान कर लिया है तो अपने गुरुजनों के आगे जो आचार्य आदि जो वरिष्ठ मुनि राज है उनके सामने आकर के अपनी आलोचना कर रहे, आलोचना के बाद जो वो प्रायश्चित करें और उस प्रायश्चित का अनुष्ठान करने के बाद वो क्या हो जाता है, उससे मुक्त हो जाता है। आगे चौथा इसके संबंध में कहा कि कोई मुनि यदि यह भावना करता है कि मेरे संयम और तप का परिणाम हो कि मैं भाव पूर्ण करके देवलोक में देव पर्याय में विराजित मेरे सदगुरु की सेवा में उत्पन्न हो, तो क्या देव निदान शल्य की श्रेणी में आएगा, एक अच्छा मनोरथ गिना जाएगा। क्या ऐसा मनोरथ सफल हो सकता है, कृपया समाधान करें। अब ऐसा है कि भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा, ना ऐसा कोई वर्णन आता है कि ऐसे भगवान का सत्य है कि आपने संयम तप की आराधना करनी है और उसके पीछे जो है आपने निर्जरा की भावना रखनी है, मेरे कदम क्षय होने चाहिए, संवर होना चाहिए और निर्जरा होनी चाहिए। संयम तप के पीछे यही भावना होनी चाहिए। आप जो जीवित अवस्था में जो गुरुओं की सेवा की है, आप सेवा करना चाहते हैं तो वर्तमान में जहाँ भी अपनी मर्यादा के अनुसार यदि साधु है तो संतों की सेवा करे, कितने वृद्ध है कितने रोगी है, ऐसे समय कोई आए तो उनकी सेवा का लाभ मिले तो अपना सौभाग्य सबने उत्साह से सेवा करे। देखा जाए वो भी गुरुओं की सेवा है, क्योंकि मार्ग गई है, क्योंकि जो भी किया जाता है वो तो निर्जरा के लिए किया जाता है, तो निर्जरा तो उस और स्थान पर भी होती है। हाँ, उनके उपकार को मानने की गुरुओं ने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है तो केवल सेवा तक नहीं, अब उनका उपकार का ऋण उतारना है तो हम धर्म की निर्दोष आराधना करें और उस आराधना के साथ साथ धर्म की प्रभावना करें, जिन शासन की प्रभावना करें, जिससे दूसरे लोग जो है जिन शासन से प्रभावित होकर के इस जिन शासन की आराधना करके अपने संसार को सीमित करते हुए अपने सिद्ध गति की ओर बढ़े। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी सेवा है। तो इस समय और ये सेवा जो है तीर्थंकर गोस्तर तक को बांधने का कारण बन जाती है। तो ऐसे तो भाव है, लेकिन ये नहीं है कि मैं जाकर के देवलोकों में उनकी सेवा करूं, वहाँ पर हमारी सेवा की क्या जरूरत है। वहाँ तो उनके तप के कारण से, संयम के कारण से वहाँ पर इतनी समृद्धि है, वहाँ पर तो ऐसी सेवा की जरूरत ही नहीं है। सेवा करने वाले बहुत है, लेकिन हाँ, हम मनुष्य जन्म में है तो हमें संबर निर्जरा के भाव रखनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न है साधु सुसाधु। नमस्कार महामंत्र में नमो लोय सब सावण जे पद है, जबकि सम्यक सूत्र में सुसावण पूर्ण पद है। तो कृपया समझाएं कि साधु व सुसाधु में क्या अंतर है।
और देखा जाए साहू ढंग ऐसे भी है जो गिनती करने कम है, चरित्र तो पूर्ण है लेकिन कोई कम है, कोई ज्यादा है, ऐसे पर उन सबको ग्रहण कर लिया है। और जो सुसाहू है तो उसमें एक सम्यक को ग्रहण करने वाले के लिए ऐसा निर्देश है कि मेरे को ऊर्ध्वगामी होना है, अधोगामी नहीं होना। और संत है तो संतों में भी जो बड़े अच्छे हैं, जिनका संयम बड़ा अच्छा है, तप बड़ा अच्छा है, ज्ञान में बड़े उत्साही है। उत्साही का मतलब अप्रमत्तता का भाव रखते हैं। तो हमें ये भावना रखती है जो अप्रमत्त है, आगे से आगे साधना में बढ़ रहे हैं, हमें उनकी शरण लेनी है, क्योंकि उनकी शरण में रहेंगे तो हमें उन जैसा बनना होगा। जब उन जैसा बनना होगा तो उनके पास रहने के कारण प्रमाद आदि करेंगे तो उनकी हमें डांट भी सहनी पड़ेगी, लेकिन वो डांट भी हमारी निसंबर और निर्जरा का कारण होगी, है हमारे को उत्थान, हमारा विशेष उत्थान में सहायक होगी। इसलिए कहा जाता है साधु तो है लेकिन जो अच्छे साधु हैं उनकी हमें शरण मिले। जैसे जहाँ पर देखा जाता है अब अध्यापक तो बहुत हैं लेकिन माता पिता क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे को वो अध्यापक मिले जो बहुत अच्छे हो, बड़े अच्छे ढंग से सिखाते हो, पढ़ाते हो, समझाते हो, जीवन के रहस्य सिखाते हो। तो जैसे जहाँ पर अच्छे अध्यापक का चयन करते हैं ऐसे आत्म उत्थान के लिए भी अच्छे से अच्छे साधु साध्वी हैं, उनका हमें संग मिले। इसमें क्या है, ऊपर ज्यादा अपनी ग्रोथ, अपने विकास की भावना है, ऐसी भावना रखे। तो इसलिए इन दोनों शब्दों का अंतर है। साधु से इतने सामान्य विशेष सारे के सारे आ जाते हैं, सुसाधु से उसमें जो है उत्कृष्ट श्रेणी के आएंगे। तो जहाँ पर सम्यक सूत्र में जो कहा जो अपने उत्थान के लिए मेरा विकास अच्छा हो तो इसलिए मैं अच्छी करने वाले ऐसे साधु साधुओं की शरण ग्रहण करूंगा। इस बात को लेकर के ऐसा हमारी समझ में आया। आगे शुद्ध ज्ञान के संबंध में, शुद्ध ज्ञान रुचि पूर्वक सुनते हैं, समझ में भी आता है किंतु स्मृति में स्थिर नहीं रहता। इसके कारण और निवारण पर प्रकाश डालें। अब इसके संबंध में ऐसा है, एक तो अवस्था भेद भी होता है, सुनते हैं, समझ भी आता है लेकिन स्मृति में नहीं रहता। मतलब अवस्था बड़ी हो गई है या किसी का दिमाग कम है उसके कारण से भी रहता है। तो इसको के लिए एकाग्रता की जरूरत है और बार बार के अभ्यास की जरूरत है और आईनी तपस्या की जरूरत है। और इसके संबंध में और यदि हमें जॉब वगैरह करना हो तो देखा जाए तो प्राय करके कितने लोग तो सरस्वती माता का कहते हैं, लेकिन हम यदि ज्ञान की दृष्टि से देखें तो हमारे अरिहंत परमात्मा, शुद्ध केवली परमात्मा, उनका ज्ञान कितना विशाल है। हम उनका ध्यान करें तो पंच परमेश्वरी भगवान जिसमें अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी है। देखते जहाँ पर केवल ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के साथ जहाँ पर सम्यक चारित्र है, जहाँ सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है, सम्यक तप है, हम इनका ध्यान श्रद्धा भक्ति से करें। तो मैं समझता हूँ जिनका ध्यान हमारे ज्ञान के लिए, केवल ज्ञान के लिए नहीं, हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र तप के इन सबको ही बढ़ाने में हमारे लिए कारण बनेगा। तो इसलिए इनका ध्यान रखे, इनकी आज्ञा में रहे, आईमिल आदि तपस्या करता रहे और जितना स्वाध्याय में प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा। मानव अवस्था के कारण से यदि ऐसा नहीं भी है तो भी आजकल किताबें हैं उनको पढ़ते रहने से क्या है, उसका ज्ञानावर्गी कर्म का क्षोक्षम बढ़ेगा, उसकी भावनाएं अच्छी होंगे, उससे कर्म जो आपके ढीले पड़ेंगे, जब कर्म ढीले पड़ेंगे तो परिणाम तो अपने आप आने वाले समय में शुद्ध होंगे ही। तो इसलिए अपने आप को ज्ञान में, संयम तक में आपको लगाए रखना, इससे बढ़ करके शायद और उपाय नहीं होगा ज्ञान को बढ़ाने का। तो इस प्रकार जैन के प्रश्न हुए और इसके साथ ही समिट की समाप्ति हो गई है। बाकी कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें।